लेकर हम दीवाना दिल। मम्मा, कोई बात नहीं, जो लिखा होता है वही होता है ना। आप ही तो कहते हो कि जो किस्मत में होना है वो होकर ही रहेगा, तो होने दो। हाँ मम्मा। मम्मा, बाद में बात करती हूँ, बाय। सम्राट, वर्तिका दुखी है और तुमसे नाराज भी है। दरअसल तुम्हारी जिद ये है कि वो शादी कर ले, और उसकी जिद ये है कि तुम उसकी शादी कराओ तो वो कर ले। तुम दोनों के जिद के बीच में ये फिर से मिलना, साथ में रहने का मौका कहीं खो न जाए। वर्तिका पूरे दिन रोई है। सम्राट भी दिन भर दुखी रहा है, इसीलिए दोनों को पास में भेजा है। कहें कि कई बार दुख बांटते बांटते दो लोग अक्सर एक दूसरे की दवा बन जाते हैं। वर्तिका की शादी होगी तभी तो उर्मी इस घर में आएगी। हमें लगता है कि हमें बात करनी चाहिए वर्तिका। कई बार हमें जिंदगी में ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो शायद हम नहीं करना चाहते। एक्चुअली हमारी शादी होने वाली है ना, तो हम बेसन का घोल तैयार कर रहे हैं। इसे चेहरे पर लगाएंगे ना तो चेहरा ग्लो करेगा। इसे आधे घंटे तक लगा कर रखेंगे ना, फिर आप देखिएगा चेहरा कितना ग्लो करेगा।
हुआ पटना वाली, जब देखो गला फाड़ती रहती हो। अम्मा जी, इना अनुराधा जी ने कुछ लड़कों के फोटोग्राफ्स भेजे हैं, देखिए। अच्छा, वर्तिका, वर्तिका, अभी से हल्दी लगा ली? ब्याह का अभी बातें नहीं शुरू हुआ और हल्दी भी लग गया। चलो बढ़िया है, तनी और सुंदर बन जाओगे। मैरिज ब्यूरो वाली जो है ना, कुछ फोटो भेजी है लड़का लोग का, देख लो अच्छे से, पसंद कर लो और हमको बता दो। सम्राट जी फोटो दिखाएंगे तो हम देख लेंगे और पसंद भी कर लेंगे। इका हर समय सम्राट जी का नारा लगाए रहती हो तुम? इतना तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। ठीक है। फोटो दीजिए अम्मा। अगर हमारे दिखाने से देखेंगी तो हम ही दिखाएंगे। लाइए अम्मा। ये फोटो है, इसमें से देख लो, जो भी पसंद है हमें बता दो। हमारी पसंद क्या है वो तो आप जाने दीजिए। आप जो फोटोज दिखाने के लिए आए हैं वो दिखा दीजिए। ये सारी फोटोज थी, हमें बता दो तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है, हम कह देंगे सबसे। सब अच्छे हैं, लेकिन अगर पसंद का ना हो तो सब एक जैसे लगते हैं। आप जिससे कहेंगे हम उससे शादी कर लेंगे, जो आपको सही लगे। बेटा, इंसान में विराट अच्छा लड़का है।
अनुराधा जी कह रही थी कि विराट बहुत अच्छे घर का लड़का है, डॉक्टर है। तुम कहो तो कल बुला लेते हैं इन लोग को। अजीब है ना, पिछले जन्म में हम जिसके सबसे ज्यादा करीब थे, आज उन्हीं सम्राट जी की वजह से हम उनसे दूर हो रहे हैं। अगर उनकी जिद है तो हमारी भी जिद है, और अब वो हमारी भी जिद देखेंगे। हाँ बबुआ जी, और लड़का तो डॉक्टर है, अभी तो बहुत ही बढ़िया बात है ना। अम्मा जी, आप ना कल दूल्हे को बुला लीजिए। आपको जो ठीक लगे आप लोग कर लीजिए, बता दीजिएगा हमें। कल बुला लेते हैं विराट की फैमिली को। बुला लीजिए। बस हमारी एक शर्त है, यही कि कल लड़के वाले आने वाले हैं ना हमें देखने के लिए। अगर उन्हें हम पसंद आ जाएंगे तो परसों हमारी शादी करवा दीजिएगा। अब हमें किसी और का ही होना है तो जल्दी हो जाए ना, हमने बहुत परेशान किया है आपको। तो कल परसों में जो भी आपके और हमारे बीच है सब खत्म करते हैं। लड़की तो कमाल की सुंदर है, इससे तो कल के कल शादी हो जाए। दादा ओ दादा अम्मा जी, ये तो बिल्कुल ही हमारे मन का हो रहा है, जैसा हम चाहते थे। क्या खत्म करते हैं? तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ है ही नहीं, और सबकी शादी होती है। तुम्हारी भी शादी हो रही है ना, तो इसमें इतना बतंगड़ बनाने वाली कौन सी बात है? हमारी शादी है ना तो हमारे तरीके से होगी, इसलिए आपको हमारी शर्त माननी पड़ेगी। ए लड़की, जानबूझ के नाटक कर रही हो ना, ताकि हमारा सम्राट को बुरा लगे, उसका दिल दुखे, फिर तुम्हारे ब्याह के खिलाफ चला जाए। इस सब नौच हो ना, हम समझ रहे हैं तुम्हारा। अरे दादा अम्मा जी, यही तो इसकी चाल है। हमें किसी बात का दर्द नहीं हो रहा। तो फिर मान लीजिए शर्त। कैसी शर्त मान ले? ऐसे शादी करता है कोई? पहले लड़का लड़की मिलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, उसके बाद जाके शादी होती है। तो तुम भी पहले मिल लो लड़कों से, उन्हें जान लो, पहचान लो, और कर लेना शादी उसके बाद। एक दूसरे को पसंद करने की बात ही नहीं है,
सब पसंद है हमें। अब उन्हें हमें पसंद करना है। और अगर विराट मना कर देगा तो आपने और भी लड़कों की फोटोज दिखाई थी ना, सबको बुला लीजिएगा। कोई ना कोई तो तैयार हो ही जाएगा हमसे परसों शादी करने के लिए, तो हम शादी कर लेंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। माँ जी, अगर वो ना बुलाएं तो आप बुला लीजिएगा, क्योंकि हमें हर हाल में परसों शादी करनी है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? विराट नाम है लड़के का। जी अनुराधा जी, विराट पसंद आया सबको, तो उन लोगों को बोल दीजिए कि फैमिली के साथ कल सवेरे आ जाएं हमारा घर पे। सम्राट, ये खामोशी अच्छी नहीं है। खामोशी के बाहर तेले कई बार जिंदगी की खुशियां दबकर मर जाती है। भैया, अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी की खुशियां मत मारिए। और सिर्फ आप अपनी ही खुशियां नहीं मार रहे, साथ में वर्तिका की भी खुशियां मार रहे हैं आप। हम सब समझते हैं क्या सही है और क्या गलत, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और हम ये भी समझते हैं कि कल वर्तिका को देखने इस घर में कुछ लोग आ रहे हैं और उनके आने से पहले सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है काजल। जी, आप लोग कौन? घर में जितने लोग हैं सबको बाहर बुलाओ। पापा, मम्मी, जल्दी आइए पापा। घर में जितने लोग हैं सब आइए। आप लोग कौन हैं और क्यों आए हैं? आप लोग कल शादी के लिए वर्तिका को देखने जा रहे हैं। क्या खत्म करते हैं? तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ है ही नहीं। बस हमारी एक शर्त है, अगर उन्हें हम पसंद आ जाएंगे तो परसों हमारी शादी करवा दीजिएगा। हमने बहुत परेशान किया है आपको, तो कल परसों में
जो भी आपके और हमारे बीच है सब खत्म कर दे। अब हमें किसी और का ही होना है तो जल्दी हो जाए ना। क्या हुआ वर्तिका, तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, अब कुछ नहीं हुआ, वो हम सो जाएंगे थोड़ी देर में। आप भी जाकर सो जाइए। हाँ जाएंगे। अगर आप लोग कहते हैं तो हम लोग नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, आपको तो जाना है और जाकर वर्तिका को पसंद करना है। लड़की वाले परसों ही शादी करने के लिए बात करेंगे और आप सबको उस बात के लिए हाँ कहना है। आप लोग क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर इसमें आप लोगों का क्या फायदा? फायदा ये है कि यहाँ से बारात लेकर सहरा बांधकर तुम निकलोगे, लेकिन मंडप में पहुंचने के टाइम पर तुम नहीं, हम वहां पहुंचेंगे। हम शादी करेंगे। लड़की वालों को लगेगा शादी तुमसे हो रही है, लेकिन नहीं, शादी हमसे होगी। वर्तिका निलय की होगी। हम आपकी कश्मकश समझ सकते हैं सम्राट जी। क्यों नहीं कह देते हैं आप जो आपके दिल में है? क्यों दिल और दिमाग की जंग में उलझे हुए हैं? हकीकत का सामना करना कितना मुश्किल है महादेव। आखिर इस दिल और दिमाग की जंग में हम जाएं कहां? किस बात की पूजा हो रही है? दरअसल ये पूजा हमारे नामकरण की। आज तक सब हमें वर्तिका के नाम से जानते हैं, लेकिन इस पूजा के बाद हमारा नाम तारा होगा। इस घर से वर्तिका नहीं बल्कि तारा विदा होगी, जो कि पिछले जन्म में आपकी वाइफ थी।